हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करे थे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है बेटा, अब हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें पढ़ना है ना, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय ए स्केलर या वेक्टर है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखें, इन अ गिवन फिगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज, ये पूछा गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपसे पूछा गया है। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, और इस ट्रायंगल का मैं एरो बना देता हूँ। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर हो जाता है और ये हमारा सी वेक्टर होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं बेटा। अब ट्रायंगल लॉ हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए हम लोग किसी भी एक पॉइंट को चूज़ कर लेते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट चूज़ कर लिया बेटा, है ना। इस वाले पॉइंट को चूज़ करने के बाद मैं ए वेक्टर की तरफ भी जा सकता हूँ और सी वेक्टर की तरफ भी जा सकता हूँ। मैं देखिए ए वेक्टर की तरफ भी जा सकता हूँ और सी वेक्टर की तरफ जाता हूँ। मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो मैं एक डायरेक्शन को चूज़ कर लूँगा, मैं ए वेक्टर की तरफ जाता हूँ। मैं ए वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब उसके बाद ए वेक्टर की तरफ जा गया और फिर अब मैं बी वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सी वेक्टर की तरफ आऊँगा बेटा, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखिए अगर मैं एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वेक्टर का साइन कैसे लेना है हमें, पॉजिटिव। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं इस पॉइंट से ए वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ, तो ए वेक्टर का साइन कैसा है बेटा, पॉजिटिव प्लस ए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बी वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो साइन पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे मैं प्लस बी वेक्टर ले लेता हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सी वेक्टर के एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, देखिए ये मैं इस पाथ को फॉलो करते हुए इस तरीके से आ रहा हूँ, बट जब मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो ये मैं सी वेक्टर का एरो इधर है, सी वेक्टर का एरो इधर है, बट मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो सी वेक्टर के डायरेक्शन से अपोजिट आ रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस सी वेक्टर, क्योंकि अब ये क्योंकि क्लोज लूप बन चुका है। यहाँ देखिए ये इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस तरीके से गया, फिर वापस इस पोजीशन पर आ गया, तो एक क्लोज लूप बन रहा है। तो नेट इक्वलेंट तो क्या हो जाएगा, जीरो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा सी वेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी वेक्टर। आई होप समझ आया हो। अब देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है कि भाई ये वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट से मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा, ये वाली दोनों टर्म मिला के हो जाएगी सी वेक्टर और ये वाला वैल्यू हो जाएगा सी वेक्टर। मतलब कि हमारा जो आंसर होगा बेटा वो होगा 2C वेक्टर। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन कैन बी। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का क्या वेक्टर रिजल्टेंट होगा, वेक्टर सम पूछा गया है, क्या हो सकता है। कैन बी का मतलब है क्या हो सकता है। दोबारा से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का वेक्टर सम क्या हो सकता है। कैन बी का मतलब है क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी गई है। तो देखिए अगर कोई भी मान लेते हैं हमारे पास एक F1 फोर्स गिवन दिया गया है, एक F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन दिया गया है एंड F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन दिया गया है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए देन F रिजल्टेंट पूछा गया है। तो अब देखिए F रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी ना, F रिजल्टेंट विल बी F मैक्सिमम, F मिनिमम से ज़्यादा बड़ी होगी और F मैक्सिमम से कम होगी बेटा। तो ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब F मिनिमम की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, जो F1 और F2 में से जो ज़्यादा वैल्यू बड़ी है उसमें से, F1 और F2 में से जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा F मिनिमम मिल जाएगा। और F मैक्सिमम वैल्यू कैसी हो जाएगी, F1 प्लस F2 को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, F1 की वैल्यू दे रखी है 10 और F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 न्यूटन। तो F1 माइनस F2 की वैल्यू कितनी देगी बेटा 5, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके बता देता हूँ। तो F1 और F2 में से ज़्यादा बड़ा कौन है, F1, तो मैं 10 माइनस F2 5 और ये FR हो जाएगा और F1 प्लस F2 ये 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15,
और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखिए तो एफ आर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा इसका, ये वैल्यू 5 से 15 के बीच में कुछ भी लाई कर सकता है। तो अब 5 से 15 के बीच में आंसर हमारा कौन सा आ रहा है वो देखें। तो देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे 5 से 15 के बीच में 4 न्यूटन हमारा नहीं लाई कर रहा, 5 से 15 के बीच में ये 18 न्यूटन भी नहीं लाई कर रहा, क्योंकि 18 न्यूटन 15 से बड़ा है और ये 4 न्यूटन 5 से छोटा है। 12 न्यूटन बिल्कुल लाई कर सकते हैं, 2 न्यूटन ये भी नहीं लाई करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा हमारा जो आंसर होगा वो 12 न्यूटन जो है वो होगा हमारा, क्योंकि 12 न्यूटन लाइज इट प्रेजेंट बिटवीन 5 न्यूटन टू 15 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच में लाई कर रहा है 12 न्यूटन, इस वजह से ये हमारा आएगा। तो 38 क्वेश्चन आपको समझ में आया हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन नॉट बी। तो सेम उसी तरीके से पूछा गया है कि 10 न्यूटन और 8 न्यूटन का क्या रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो सेम उसी तरीके से हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे। एफ आर जो होगा वो मिनिमम, एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। अब आप लोगों को पता है कि एफ मिनिमम क्या होगा, F1 और F2 में से जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, ये हमारा FR हो जाएगा। और एफ मैक्सिमम की वैल्यू की बात करूँ तो F1 प्लस F2 हो जाएगा बेटा। अगर आप यहाँ पे देखें तो F1 अगर मैं 10 न्यूटन बोल देता हूँ तो 10 माइनस 8 ये हो जाएगा मिनिमम जो होगा, मिनिमम एफ रिजल्टेंट हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो F1 प्लस F2 ये हो जाएगा 10 प्लस ये 8 और डेट इज इक्वल टू 2 से बड़ा होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स और 18 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो हम F मिनिमम ये नेट की बात कर रहे हैं, F मैक्सिमम नेट की बात कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ देखिए, तो अगर आप यहाँ पे कैन नॉट भी पूछा गया कि कैन नॉट बी कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पे देखिए जो आंसर इस रेंज के अंदर नहीं लाई कर रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 2 हो सकता है, क्योंकि 2 लाई कर रहा है इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर 2 लाई कर रहा है। 2 से 8 के बीच में, 18 के बीच में पूछा गया। अब 8 न्यूटन ये भी लाई कर रहा है, 18 न्यूटन ये भी लाई कर रहा है, बट ये 20 न्यूटन लाई नहीं कर रहा। तो हमारा जो आंसर होगा 20 न्यूटन कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। ठीक है, 39 क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स कैन गिव द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेज कैन गिव ए रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन। तो कौन सा पेयर हमें ये बताएगा। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नहीं, A1 पेयर की बात करते हैं, फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। तो F मिनिमम जो होगा फर्स्ट पेयर में वो हो जाएगा 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। एंड F मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 न्यूटन। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है कैन गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। तो मिनिमम 1 न्यूटन है, मिनिमम 1 न्यूटन है और मैक्सिमम 3 न्यूटन है। तो F रिजल्टेंट कैन बी 2 न्यूटन। तो ये करेक्ट है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पेयर की। तो सेकंड पेयर में F मिनिमम की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 1 माइनस 5 आएगा। 1 माइनस 5 माइनस 4 या नहीं, यहाँ पे ऐसा करते हैं 5 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू में से हम लोग माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। और F मैक्सिमम की वैल्यू की बात करूँ तो 1 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो FR कैन बी 2 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा बेटा। रिजल्टेंट 2 न्यूटन इसलिए नहीं लाई करेगा क्योंकि इस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, F मिनिमम की बात करें तो F मिनिमम हो जाएगा 5 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। और F मैक्सिमम की वैल्यू की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। और FR कैन बी, FR
कैन बी, सॉरी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चेक करें ना, थर्ड ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ ये 2 न्यूटन और 5 न्यूटन की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 + 5 दैट इज़ 7 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए एफ आर कैन बी 2 न्यूटन, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2 न्यूटन इन दोनों 3 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में लाई नहीं कर रहा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन एफ मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन, और एफ मैक्सिमम की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल 4 + 1 दैट इज 5 न्यूटन, एंड एफ आर कैन बी 2 न्यूटन, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन पॉसिबल हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम द वेक्टर इज। देखिए 2 वेक्टर हैं, देखिए दोबारा से बोल रहा हूँ, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, है ना, देन एंगल बिटवीन देम वेक्टर इज। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, मैंने एक F1 फोर्स बना दिया, ये हमारा F1 फोर्स है ना, ये F1 का मैग्नीट्यूड जो है, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है F, और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी F है बेटा, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना एंगल होगा, देखिए है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोगों को। आंसर इसका 120 डिग्री आएगा। अब मेरे को तो ये पता नहीं 120 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री, मेरे को याद है, बट आप लोगों को हो सकता है याद भी हो सकता है नहीं भी याद हो। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा वैसे, बट ठीक है। मैं यहाँ पे एक कोई भी एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए इसका जो रिजल्टेंट है, मैं यहाँ पे इसका रिजल्टेंट मैं बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे एक रिजल्टेंट मैं मान ले रहा हूँ एफ आर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी एफ आएगा। ये अभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, ये देखिए 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, मैंने 2 फोर्सेस मान ले, इक्वल मैग्नीट्यूड हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, दोनों के में से किसी एक के बराबर हो, मतलब कि दोनों के बराबर हो, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो एंगल कितना होगा, थीटा हमें पता करना है, तो हम बात करेंगे एफ आर इज इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, डेट इज एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे F, और डेट इज इक्वल टू F1 की वैल्यू हमारे पास है F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए अगर मैं स्क्वायर को ये जो अनरूट है दूसरी साइड लेके आता हूँ, यहाँ पे अनरूट ये आपको गिवन दे रखा है, इस अनरूट को इधर लेके आऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा F स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये वाला जो 2F है, 2F स्क्वायर इधर आएगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर कॉस थीटा, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस F स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2F स्क्वायर कॉस थीटा। F स्क्वायर से F स्क्वायर कट गया और यहाँ पे 1/2 माइनस का आ जाएगा बेटा, और कॉस थीटा माइनस 1/2 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री। जब थीटा 120 डिग्री होगा तब आपका दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी इक्वल मैग्नीट्यूड का ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है उस चीज़ की तरफ चलते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वेयर आर ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ आर इक्वल टू ए बी देन एंगल बिटवीन आर एंड ए इज। तो देखिए अब पहले तो हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको डायग्राम को बनाते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है। अब देखिए अब मेरे पास ए वेक्टर ये रहा, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास
बी वेक्टर दे रखा है। ऐसे करते हैं क्योंकि देखिए ये हमारा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर बना लिया। और क्योंकि ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये आर वेक्टर जो है ये ए और बी का जो नेट रिजल्टेंट होगा, तो ये हमने इनका रिजल्टेंट बना लिया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। अब देखिए एक स्टेटमेंट तो ये होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर इक्वल टू ए और बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लग रहा है, इस स्टेटमेंट से आपको पता लग रहा है आर का जो वैल्यू है वो ए के बराबर है और बी के बराबर है ना, मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज तीनों इक्वल हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये मतलब कि एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा, और ये इक्वल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल तब बनेगा जब ये तीनों साइड इक्वल होगी, और वो हमें गिवन दे रखी है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल मैं बता देता हूँ, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, एंगल बिटवीन आर एंड ए, तो आर एंड ए के बीच में एंगल पूछा गया है। तो आर दो वेक्टर के बीच में एंगल हम तब बताते हैं जब दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये ए वेक्टर रहा, ये हमारा आर वेक्टर रहा, ये दोनों वेक्टर कैसे कनेक्टेड है बेटा, टेल टू टेल कनेक्टेड है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों वेक्टर इस पॉइंट से कनेक्टेड है और टेल टू टेल कनेक्टेड है, टेल टू टेल कनेक्टेड है। तो जो स्मॉलर एंगल होगा हमें इसे कंसिडर करना है। तो अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री ही स्मॉलर एंगल है। तो हमें यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर जो होगा इज़ 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और 60 डिग्री को मैं रेडियन में क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री और π/3 रेडियन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगा हो और आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो मेरे